ये सेट है, करीबन इसमें 6100-6100 रुपये खर्चा हुआ है। मतलब ऑयस्टर को कोई भी आदमी सीधा सीधा अपने खेत में कर सकता है? हाँ, कर सकता है। लू और ऑयस्टर के मशरूम के चालू कर दे। हाँ, अभी टोटल हमारे पास 20 सेट है। 20 सेट है आपके पास। इसको एक जगह दूसरा जगह हटा भी सकते हैं क्या? इस स्ट्रक्चर पोर्टेबल है हमारे यहाँ पूरा काम। पोर्टेबल मतलब ये जैसे लोहा निकालना है ना, तो ये 3 नट लगा हुआ है। 3 नट को हम स्क्रू ड्राइवर मशीन से हटाएंगे ना, तो ये पूरा पाइप तीनों अलग अलग हो जाएगा सब। हाँ, इतना पानी पर्याप्त है रूम भर, है ना। हाँ। पानी मतलब ये जब ह्यूमिडिटी क्रिएट करते रूम में, 25 रुपए के हिसाब से भी थोक में गिरे गिरे हालत में बेचे तो 1 लाख का मशरूम निकलेगा इसमें। और ऐसा केठा बन सकता है? ऐसा तो 1 एकड़ में 25-30 टन बन जाए। अंदर में अभी क्या है, ये 3 बल्लियां हैं। 1 बल्ली, 2 बल्ली, 3 बल्ली, 4 बल्ली। 5 लोग भी 10 लोग भी झूलेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ। अभी ये दूसरे तरीके का सेट है जो हम बाहर देख रहे हैं। आप इसमें आप सो भी जाएंगे ना ऐसे, तो कुछ नहीं होगा। इसमें 1 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी लगता है ना, कुछ लगता है। हाँ, कर सकते हैं मुर्गी फार्म। आपने तो उसी कैंची को फिर या उसी में जो पर्लिंग है, पाइप गया है, उसी में बांधने का इस्तेमाल किया है। जो बांधा है आपने, है ना। हमारे पास ऐसे सेटअप है जो 6-7-8 हज़ार से चालू हो जाते हैं बनना। उसके बाद 50,000 के भी सेटअप है ना, लाख भर के भी सेटअप है और 2-2.5 लाख के भी सेटअप है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम आपको ऑयस्टर मशरूम की खेती करने के लिए सस्ते सेट दिखाने जा रहे हैं जो आसानी से आदमी बना सकता है। ऐसा सेट इस वीडियो पर दिखाने जा रहे हैं। और ये जो सेट का वीडियो है, ये हम भैया के यहाँ से कवर कर रहे हैं। आपका परिचय भैया? भैया, मेरा नाम सौरभ जंगील है। मैं यूकेएस मशरूम फूड प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। हाँ। और अभी हम जो जगह में खड़े हुए हैं वो गांव का नाम है जंगलपुर। हाँ। और ये जिला केसीजी खैरागढ़ छुईकदान गंडई के अंदर आता है। हाँ। और ब्लॉक गंडई है हमारा ये एड्रेस है। और लगातार 7 वर्षों से हम मशरूम के क्षेत्र में, ऑयस्टर मशरूम के क्षेत्र में, ढींगरी मशरूम के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हाँ। और भी अलग अलग मशरूम ट्राई किए हैं, लेकिन अभी फिलहाल में हम ऑयस्टर मशरूम पे काम कर रहे हैं। आपके पास टोटल कितने सेट हैं? अभी टोटल हमारे पास 20 सेट है। 20 सेट है आपके पास। तो अलग अलग तरीके के सेट आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो चलिए डिटेल बात करते हैं कि किस तरीके से भैया सेट बनाए हैं, ये आपको दिखाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। आपके पास भैया कितने से कितने के रेंज के सेट हैं, ये जरा समझाइए। अभी हम लोग जब काम चालू किए तो मिट्टी के रूम से चालू किए थे। वहाँ से हमको समझ में आ गया कि लो कॉस्ट में भी हो सकता है, बड़े कॉस्ट में भी। फिर हम लोग झोपड़ी भी बनाए। हाँ। बांस की झोपड़ी। हाँ। उसके बाद फिर वहाँ से महसूस हुआ कि परमानेंट स्ट्रक्चर भी बनाना चाहिए। हाँ। तो हमारे पास ऐसे सेटअप है जो 6-7-8 हज़ार से चालू हो जाते हैं बनना। हाँ। उसके बाद 50,000 के भी सेटअप है ना, लाख भर के भी सेटअप है और 2-2.5 लाख के भी सेटअप है। तो अलग अलग रेंज में हमारे पास हम सभी को दिखाते हुए चलेंगे। और अभी सबसे पहले हम ये पैराकुटी जो रखे हैं इसको देखते हैं, क्योंकि ये भी एक उसी का हिस्सा है। उसी का हिस्सा है। हाँ, जरा ये बताइए, ये शेड आपने बनाया हुआ है। हाँ। और ये अपने अपने तरीके से कोई बना सकता है, कोई कोठा में रख सकता है, कोई भी अपने जैसे कि छायादार जगह है जहाँ पानी ना चूहता हो। हाँ। है ना, जहाँ मतलब पानी ना गिरता हो। हाँ। सूखा स्थान हो, वो कोई भी जगह में अपन जो पैरा की कुट्टी है उसको रख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रॉपर देख रहे होंगे। हाँ। कि ये शेड है। हाँ। हाँ, और इसमें एम्बेसडर सीट लगा हुआ है, सीमेंट सीट बोलते हैं इसको। हाँ। है ना, और बाहर से नेट लगा दिए हैं। पानी बस बाहर बरसात के दिनों में अगर पानी भी गिर रहा है, कभी बारिश होता है तो साइड से गिर जाता है और निकल जाता है। बाकी पूरे शेड पूरा कवर हुआ है जिससे पानी अंदर ना पड़े बस। अच्छा, गीला नहीं होना चाहिए भूसा। अच्छा, गीला नहीं होना चाहिए। और अगर थोड़ा मॉइस्चर आ गया भूसे में, तब मॉइस्चर आ गया उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ। बाकी गीला नहीं होना चाहिए भूसा। अच्छा। हाँ। मान लो कभी कभी हल्का मॉइस्चर आ जाता है, हल्का अगर आ गया तो उस जगह को आप निकाल दो थोड़ा बहुत, कहीं पर अगर पानी गिर भी गया, लग गया तो। हाँ। बाकी हम जितना अच्छा भूसा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। नहीं तो फिर कल के डेट में अगर ख़राब भूसा यूज़ करेंगे, क्योंकि बेस मशरूम का बेस ही है भूसा। हाँ। इसी से मशरूम को उगना है। हाँ। है ना। हाँ। और अगर इसी को हम ख़राब यूज़ किए तो फिर हमारा फसल नहीं होगा ढंग से।
अच्छा, ये पैरा कुट्टी है। हाँ तो पैरा जब कटिंग करवाते हैं, धान के पैरा का कुट्टी है ना, उसको जब कटिंग कराते हैं तो कोई ध्यान रखते हैं कि बड़ा हो छोटा हो ऐसा? नहीं, ऐसा कोई ध्यान नहीं। विशेष 1 इंच से लेके 3 इंच 4 इंच तक के आप कटवा सकते हैं इसको अपने सहूलियत के हिसाब से। ठीक है। हाँ, तो अभी जो सेट आपके पास मौजूद है, ये सेट से समझना हम चालू करते हैं। तो ये सेट की हम बात करते हैं, 2 सेट जो अभी दिखाई दे रहा है, क्या साइज का है सर? ये साइज 20 बाई 20 का एक रूम है। 20 बाई 20 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा। और हाइट है इसकी 10-12 फीट। 10-12 फीट। बना कैसे है, कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं। नीचे आपने ईंट लगाया है, ईंट का बेस है नॉर्मल, और बेस के बाद ये लोहे का टील लगा हुआ है। हाँ। इसमें सेट होने के लिए। हाँ। और इसमें एक नट सिस्टम आता है, हाँ। है ना, उससे हम लोग टाइट किए हुए हैं बस। अच्छा, और उसमें खड़ा हुआ है पूरा ये। उसमें खड़ा है। अभी खड़ा कैसे है ये समझते हैं, जरा गेट खोलिए। ये इस तरीके से गेट इसका खुलता है, और ये पूरा इसी तरीके से खड़ा है। हाँ, और ऐसे खड़ा हुआ। हाँ, अब ये बीच में जो लगाए हैं, इसकी क्या जरूरत है, जरा समझाइए। ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब होता है कि जैसे कि तापमान को, बाहर के टेम्परेचर को अंदर मतलब ज़्यादा तापमान को कन्वर्ट नहीं होने देता ये। हाँ। है ना, इंसुलेटर का काम करता है। जैसे कि सपोज आप मानिए बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री है ना, तो ये अंदर के टेम्परेचर को 10 डिग्री कम कर देगा रूम के, 8 से 10 डिग्री। असल आम भाषा में समझे तो ये उष्मा का सुचालक है। हाँ। ठीक है, और ये कुचालक है। हाँ। उसके बाद फिर सुचालक है। ये गर्म होगा, ये गर्म नहीं होगा, तो ये भी गर्म नहीं होगा। तो ये अंदर के टेम्परेचर के बराबर रह जाएगा, और ये बाहर के टेम्परेचर के बराबर रह जाएगा। जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर आएगा, जो धूप का ताप आएगा, उसके बराबर रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से इंटर होते हैं। तो ये इसी बेस पे खड़ा है कि इसमें कहीं कहीं चैनल वगैरह भी लगा है इसको खड़े करने के लिए? नहीं, कोई चैनल नहीं लगा है, इसी में खड़ा है, नॉर्मल खड़ा है इसी में। ठीक है। और ऐसा ही इंसुलेशन ऊपर साइड ऊपर भी डला हुआ है। हाँ। ऊपर भी है, बस ऊपर और नीचे, और ये जो बीच है ना, उसमें ये एक लोहे की पट्टी है। हाँ। फिर उससे नट को टाइट कर दी है, वो गिरे मत करके, वही सपोर्ट है पूरा ऊपर, बीच में, ऊपर में भी। अच्छा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, हाँ, वही सपोर्ट है। हाँ, मतलब ये पूरा सीट पे ही खड़ा है, ऐसा समझ सकते हैं हम, है ना? हाँ। तो ये इसको बनाने के लिए कहीं से सहयोग लिए हैं कि खुद ही बनाए हैं, क्या? इसको तो हम लोग, मैं इसको लेके आया तो हम लोग खुद ही इंस्टॉल किए हैं पूरा। अच्छा, हाँ, खुद ही इंस्टॉल किए हैं इसको। आप लोगों ने खुद ही बनाया? खुद ही बनाया है। एक वेल्डिंग मिस्त्री आता था। हाँ। वेल्डिंग के काम को करता था जहाँ पास है। हाँ। और बाकी फिर हम ही लोग इंस्टॉल किए हैं पूरा। ठीक है। और फिर आप इसकी उपयोगिता को जरा समझाइए। इसका उपयोगिता ये है, ये इसको बोलते हैं हम लोग हैंगिंग मेथड। हाँ। और हैंगिंग मेथड में जैसे कि लोहे का ये पूरा लगा हुआ है स्ट्रक्चर, यहाँ ऊपर में फिर लोहा लगा हुआ है, उसी में हमारा जो रस्सी है वो टंगता है। हाँ। और ये इसी रस्सी में टंगा के हम पूरा बैग को लाइन से लगाते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओह, इसी रस्सी में टांगे हैं। हाँ। बीच बीच में ये झुके मत, इसके लिए सपोर्ट खड़ा किया गया है इसमें, क्योंकि अगर बैग वजन होता है ज्यादा। हाँ। तो लोहे का टूटने का डर रहेगा, लेकिन वो खत्म हो जाता है। एक सपोर्ट डाल दिए बीच में। हाँ। तो फिर वो सुरक्षित हो गया, आप कितना भी वजन डालिए कुछ नहीं होगा। अच्छा, अभी मुझे एक चीज समझाइए, अगर मुर्गी फार्म में टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया जाए, इसमें टेम्परेचर कितना चाहिए? इसमें टेम्परेचर 28 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में चाहिए रहता है। अगर मुर्गी फार्म में टेम्परेचर मेंटेन कर लिया जाए तो उसको भी ऐसे मॉडिफाई किया जा सकता है? किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता। आजकल तो आप बंद फार्म, जैसे कि बंद फार्म बनना चालू हो गया है, एसी प्लांट जिसको बोलते हैं ना। हाँ। उसमें बड़े बड़े फैन लगे रहते हैं। हाँ। और एसी भले नहीं लगे रहता, लेकिन कूलिंग पैड लगे रहता है, तो अंदर पूरा ठंडक रहता है। हाँ, कूलर जैसे रहता है। कूलर जैसे। अच्छा, ओपन पोल्ट्री सेट से मिलता जुलता आपका एक और है, वो मैं दिखूंगा तो समझ आएगा, ज़्यादा क्लियर होगा। अब इसमें इस तरीके से लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अच्छा, ये इसको एक जगह दूसरा जगह हटा भी सकते हैं क्या इस स्ट्रक्चर? पोर्टेबल है हमारे यहाँ पूरा काम। पोर्टेबल मतलब ये जैसे लोहा निकालना है ना, तो ये 3 नट लगा हुआ है। 3 नट को हम स्क्रू ड्राइवर मशीन से हटाएंगे ना, तो ये पूरा पाइप तीनों अलग अलग हो जाएगा सब। हाँ, अभी इसमें नहीं लगा, इधर दिखा। जैसे कि इसको निकाले हैं तो वैसे ही निकाले, नट को निकाल दिए, और नट को निकालने के बाद इसको उठा दिए तो अलग हो जाएगा पाइप। मतलब पाइप को खराब करने या काटने फाटने की जरूरत नहीं है, और इसको आप ले जाके दूसरी जगह यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरी जगह यूज हो जाएगा। और ये इसको कितने भाग में बांटे हैं? एक तो ये हिस्सा हो गया जहाँ मैं खड़ा हूँ, कितना, और 2 और है क्या इसका? मतलब ऐसा पार्ट कितना है? ये टोटल 6 रूम है। इसी में 6 रूम है? हाँ, इसमें 3 रूम है।
3 रूम है, उसमें 3 रूम है, इसमें 3 बाटे हैं, है ना? 3 बाटे। तो टोटल ये जो साइज बताए आप तीनों को मिला दें, उसमें कितना बैग आ जाता है? टोटल ये तीनों रूम के साइज को हम मिलाते हैं तो एक रूम में हमारा 600 बैग आता है ये रूम में। और जैसे कि बैग को और हाइट भी लेते हैं तो 800 तक के भी आ जाता है बैग। 824 8 का 8 16 आती है 2400 बैग हमारा इसमें आ जाता है। 2400 बैग आ जाएगा तीनों रूम में। ठीक है। और इसमें हाइट की कोई बाध्यता है? कोई अगर बनाता है तो हाइट को नीचे रखे, ऊपर रखे, ऐसा? हाइट का है, ज़्यादा हाइट रखेंगे हम, ज़्यादा हाइट रखेंगे तो समस्या ये होगा कि ह्यूमिडिटी कम क्रिएट होगा। अच्छा। हाँ। और ह्यूमिडिटी कम क्रिएट होगा तो फिर प्रोडक्शन में फर्क पड़ेगा। तो ज़्यादा हाइट ना रख के मीडियम हाइट 10 फीट का जो हाइट होना चाहिए वो हाइट रखें अपन, 10 से 12 फीट का। 10 से 12 फीट का हाइट रखें। ज़्यादा हाइट बढ़ा देंगे तो फिर वो भी दिक्कत है एक। अच्छा, तो ये जो साइज का है इसमें स्प्रे भी चलता है क्या? वाटर स्प्रे? ये पूरा फॉगर सिस्टम लगा हुआ है इसमें, है ना? हाँ। वो भी चालू करके दिखा देंगे आपको। हाँ, इतना पानी पर्याप्त है रूम भर, है ना? हाँ। पानी मतलब ये जब ह्यूमिडिटी क्रिएट करते रूम में, है ना? ह्यूमिडिटी क्रिएट करते तो आर्द्रता रूम के बढ़ जाते और रूम ठंडक हो जाते घर से। एकदम फॉग के माध्यम से निकालते पानी ला, 10-15 मिनट चालू कर देते हम, है ना? तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, इसको बनाने में कितना खर्चा जैसे आपको बैठा होगा? एक सेट को? हाँ। मुक्कू? हाँ, एक सेट को बनाने में कितना खर्चा बैठा होगा? एक सेट को, हाँ, एक सेट को बनाने में करीबन हमको मोटा मोटा 2 लाख का खर्चा बैठ गया इसमें। कितना साल पहले बनाए थे? ये मैं 3 साल पहले बनाया था। 3 साल पहले ये बनाए हैं एक सेट को। तो 2 लाख का खर्चा बैठा। अभी 3-4 लाख के आसपास जा रहा होगा? 3 लाख तक के तो बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से। 3 लाख तक की बन जाना चाहिए। क्योंकि नीचे बेस वेस तो खाली ईटा पे खड़ा है ना? ईटा पे खड़ा है, नॉर्मल बेस है, नॉर्मल ईटा है, अंदर में मुरुम भर दिए हैं, बस उतना ही है। तो ये 3 लाख वाला सेट हुआ। अभी जो दूसरा सेट है वो देखते हैं। तो जैसे आपने कहा कि आर्द्रता को मेंटेन करना पड़ता है, तो आर्द्रता कितना रखना पड़ता है? आर्द्रता 75 से 80%। छत्तीसगढ़ में मैनेज हो जाता है? हाँ, मैनेज हो जाता है सब जो सूटेबल लगे आप। अच्छा, ठीक है। अभी ये दूसरे तरीके का सेट है जो हम बाहर देख रहे हैं। इसकी साइज क्या है? इसकी साइज है 20 बाई 50। 20 बाई 50। इसमें कितना बैग आता है? इसमें करीबन 20 बाई 50 में इसमें बड़े बैग लगे हुए हैं और पर्लिन सिस्टम है थोड़ा सा। देखते हैं, है ना? तो ये सेट जो है ये एक तरीके से एस्बेस्टर सीट वाला बना है। एस्बेस्टर सीट ऊपर जैसे देख रहे हैं यही खाली सीट लगा है, बाकी इधर एस्बेस्टर लगा है, सीमेंट वाला। वो इस यहाँ पास इसलिए दरअसल में एस्बेस्टर सेट 10 फीट का आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है ना? तो ये थोड़ा सा जो हमारा कैंची था पहले से बना बुनाया था, तो इसमें हम लोग उपयोग किए, तो बीच गैप आ रहा था ना, करके उसका उपयोग किए हैं हम लोग, है ना? बाकी उसका उपयोग करने की जरूरत नहीं था। बाकी बीच गैप ज्यादा हो रहा था तो पानी वानी फिर गिरता, फिर दिक्कत होता, करके उसको इस रूम में बस किए हैं। बाकी सब में हमारा 20 फीट का जो है ना कैंची, उसमें एस्बेस्टर सीट में ही काम चला है पूरा। अब ये कैंची देख के मुर्गी फार्म का याद आया, है ना? हाँ। तो मुर्गी फार्म में अगर टेम्परेचर जो है और आर्द्रता को कोई मेंटेन कर लेता है तो मुर्गी फार्म में भी कर सकता है। ओपन सेट की बात कर रहे हैं। हाँ, कर सकते हैं मुर्गी फार्म। आपने तो उसी कैंची को फिर या उसी में जो पर्लिंग है पाइप गया है उसी में बांधने का इस्तेमाल किया है, जो बांधा है आपने, है ना? ये देखिए, ये इस तरीके से रस्सी बांधे हैं, 1 2 3 4 ऊपर से लटकाए हैं, फिर यहाँ पे बांध दिए हैं और उसमें बैग को रख दिए हैं क्रम से, है ना? ऐसा ही रखे ना? कितने केजी का बैग है भैया? ये करीबन मोटा मोटा बैग है 8 9 10 12 ऐसे। हाँ, मतलब। और इधर फिर फाड़ दिए हैं, ऐसा ही? अभी बैग रन होने के बाद 20 से फाड़े हैं। अच्छा, बैग रन होने के बाद फाड़ते हैं? बैग रन होने के बाद, जैसे कि ये रन नहीं हुआ है बैग, तो ये अभी नहीं फटा। इधर का बैग लेट से रन हो रहा है अभी, तो उधर का नहीं फटा। यहाँ तक के अभी रन हो गया था तो फट गया है। अब 2-4 दिन में इसको भी फाड़ देंगे। अच्छा, एक अंतर और है। अभी हम पिछले वाला जो सेट देख रहे थे वहाँ नीचे जमीन में सीमेंट था, है ना? फ्लोरिंग था। ये विदाउट फ्लोरिंग है, तो विदाउट फ्लोरिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा है, और जबकि और पानी अच्छे से भर दो, ह्यूमिडिटी क्रिएट होते रहेगा। अच्छा, पानी अच्छे से भर दो और ठंडा रहेगा रूम। अच्छा, नीचे गीला हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं उससे। हल्का गीला हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। पूरा पानी भरा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप बांस लगाए हो वो टूटे टाटे मत। अब हमारा लोहे का है तो टूटने का सवाल नहीं है। इसकी हाइट कितना बताएं? इसकी भी हाइट 10 फीट है। 10 फीट है, ठीक है। इसका जो किनारे का सेक्शन है वो कैसे बना है, वाल ये देखते हैं और समझते हैं। आइए, अभी इसका वाल वाला सेक्शन मुझे समझाइए, जैसे कैसे बना है। ये 3 हिस्सा मेरे को दिख रहा है। ये जो वॉल है इसमें हम लोग पहले नेट यूज़ किए हैं,
है ना। अच्छा। नेट है 50 GSM का। हाँ। और ये नॉर्मल पॉलीथीन है। हाँ। है ना। और ये फिर नेट है, तो ये पूरा एक दीवार का काम कर रहा है। इसको हम लोग खुद ही से डिजाइन किए हैं। हाँ। इसमें लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है। आप इसमें आप सो भी जाएंगे ना ऐसे, हाँ। तो कुछ नहीं होगा। ये मतलब फटेगा वटेगा नहीं, इतना मजबूत है ये बना हुआ है ना। लॉक आप भी लोगों ने बनाया है? हम ही लोगों ने पूरा सारा हम लोग ने तैयार किया है। और 3 लेयर का है। हाँ। तो एरेशन इसमें अलग से मतलब देने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सारा चीज हवा खुद ही अंदर चले जाता है। जहाँ गैप रहता है उस हिसाब से ना इसमें 1 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी लगता है ना कुछ लगता है। उसमें खैर कूलर लग रहा है। उसमें तो खैर कूलर लग रहा है, तो लेकिन ये वाला जो रूम बनाया उसमें खिड़की होना जरूरी है? हाँ, उसमें खिड़की होना जरूरी है। एयर कैसे नहीं निकलेगा फिर वैसे में, है ना। अब इसमें क्या है, सब तरह से बंद तो है रूम, लेकिन हल्का हल्का खुला भी है। हाँ। अब जैसे एरेशन मैं आपको बताया भी कि जैसे एरेशन कम हो गया तो कहीं पॉलीथीन को फाड़ दो या खोल दो। हाँ। फिर एरेशन हो उठा दे। हाँ, उठा दो। या तो उठा एक सिस्टम रख ले, जैसे मुर्गी फार्म हाँ, को उठाने उठात का रहते system। चढ़ाते रहते। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जैसे कि बीच में झिल्ली लगा है ना। हाँ। उसको इतना बड़ा काट दिया ऐसे हाँ। बीच से, हाँ। तो फिर हवा अंदर बाहर हो जाएगा। अंदर बाहर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा 2 ठो आपने बनाया है। हाँ। है ना, 2 बना है आपके यहाँ ऐसा ही। और जैसे इसमें टोटल बैग की संख्या कितनी आएगी? इसमें टोटल बैग की संख्या 1500 बैग आ जाता है इसमें। 1500 बैग आ जाएगा इसमें। ठीक है। तो इसको बनाने में कितना खर्चा पड़ा है? इसको बनाने में मोटा मोटा 1 लाख का खर्चा है। 1 लाख में बन गया है? 1 लाख में आराम से। 1 लाख में बन गया है? 1 2 3 4 5 6 कैंची लगा हुआ है इसमें। अच्छा, अब ये 1 लाख में बन गया। इसी के साथ मेरा एक सवाल पैदा होता है। अगर ये जो 3 तरीके का वाल यहाँ लगाए हैं, मतलब नेट, पॉलीथीन और फिर नेट करके, वैसा ही हम ऊपर पे अगर बाई द वे डाल दे कैंची के ऊपर और उसमें पैरा डाल दे तो कैसा रहे? तो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन झिल्ली डालना पड़ेगा कि पानी अंदर मत आए। हाँ, वही बोल रहा हूँ। नेट डाले, हाँ। तिरपाल डाले, हाँ। है ना। हाँ। और उसके ऊपर पैरा डाले, खदर की छानी बनाए। अभी जो लो कॉस्ट वाला हमारा बना हुआ है ना, अच्छा, वहाँ चलेंगे तो वह आपको समझ में आएगा। सिर्फ उसमें अभी झिल्ली डाला हुआ है, एक ठो नेट डलेगा, रूम तैयार। तो जाके उसको देखेंगे। तो अब आ गए भैया हम सस्ते वाले सेट पे। ये जो सस्ता वाला सेट देख रहे हैं, ये कितने में बना है? ये सेट है करीबन इसमें 6100 रुपये खर्चा हुआ है अभी। 6100 रुपया ये वाले सेट के डिजाइन पे खर्च हुआ है। हाँ। अच्छा, ठीक है। अभी बना कैसे इसको देखते हैं। क्या है, अमीर आदमी, मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी, सबके लिए जुगाड़ खोजना पड़ता है ना। हाँ। कि हर कोई कर सके। सब कर सके। हाँ। हमारे पास सब चीज का जुगाड़ है और सारे प्रकार के रूम आपको देखने को मिला है। हाँ। तो सस्ता वाला भी दिखा रहे हैं, जैसे लो कॉस्ट में अभी इसका शुरुआत हुआ है। पहले हमारे पास लो कॉस्ट का पहले था। हाँ। लेकिन उसको तोड़ के हम लोग वहाँ परमानेंट बना दिए थे। हाँ। अभी 10 रूम और लो कॉस्ट वाला भी और 10-12 रूम तैयार होने वाला है। हाँ। अभी फर्स्ट रूम तैयार हो गया है। अभी 8-10 दिन के अंदर पूरा रूम तैयार हो जाएगा हमारा। बना कैसे, इससे बात करते हैं भैया। ये खेत है इनका, है ना। हाँ, खेत है। और अब तो पानी गिरने से रहा नहीं अभी कम से कम जून तक अब पानी नहीं गिरेगा। तो खेत में कर सकते हैं। खेत में मतलब ऑयस्टर को कोई भी आदमी सीधा सीधा अपने खेत में कर सकता है। हाँ, कर सकता है। अब जैसे कि गर्मी तक के किया, फिर पॉलीथीन निकाला, बांस बल्ली निकाला और छायादार जगह में रख दिया, फिर आया सीजन, फिर गाड़ा, फिर तंबू बनाया, फिर चालू काम। हाँ, एक सीजन धान ले लो, धान कटिंग के बाद धान ला लू और ऑयस्टर के मशरूम के चालू कर दे। हाँ। मतलब जगह की भी कमी नहीं। हाँ। किसान का तो खेत रही ना। हाँ। 1 एकड़ में केठा बन जाही इसने? 1 एकड़ में करीबन मोटा मोटा 25-30 रूम बन जाही, ऐसे लगता है। 25-30 रूम आराम से। और अभी एकड़ साइज का है? एकड़ साइज 30 बाई 16। 30 बाई 16 का साइज है। 30 बाई 16 के साइज पे कितना बैग लटका सकते हैं? इसमें करीबन मोटा मोटा 450 बैग आ जाएगा। 450। हाँ। 450 से कितना पैसा मिल जाएगा? 450 से करीबन मोटा मोटा आप मान के चलो, हम एक बैग से 2 किलो एवरेज मशरूम हम लेके चलते हैं, है ना। 200 रुपये किलो। अब 125 रुपये किलो के हिसाब से भी 400 बैग हम लगा रहे हैं और 2 किलो एवरेज हमारा वो मेथड से अगर मशरूम हमने फिल्माया है, हाँ, वो देख लीजिए। 800 किलो मशरूम निकलेगा यहाँ से। हाँ। 800 किलो मशरूम को हम अगर 125 रुपये के हिसाब से भी थोक में गिरे हालत में बेचे तो 1 लाख का मशरूम निकलेगा इसमें। गिरे हालत में अगर, चलो मैं ये बोलता हूँ, छोड़ो ये सब चीज को, 800 किलो निकलेगा अगर मशरूम और 100 रुपये में भी बेचे किलो, तब भी 80,000 का मशरूम निकले। अतकी बार में? हाँ। अतकी बार में? हाँ। और ऐसा केठा बन सकता है? ऐसा तो 1 एकड़ में 25-30 बन जाए। और एक आइडिया होगा आगे दिमाग में। पूछो कैसे? कैसे?
धान को लुओ हाँ यहीं हाँ, यहीं पे रख गांजो, यहीं पे रख गांजो, हाँ कुट्टी करा लो, कुट्टी करा गांजो, यहीं कुट्टी कराओ। कोंटम काबर के समय में पानी भी नहीं गिरे, अब पानी नहीं गिरत गिरने, भी है तो काटो झिल्ली उल्ली में ढांक दो। तिरपाल से ढाको। हाँ मतलब जिस खेत में है हार्वेस्टर चला, हार्वेस्टर से चलने के बाद तुरंत कुट्टी मशीन आया, कुट्टी मशीन काटा और वहीं उसको तिरपाल से ढके और वहीं पे ये सेट चालू, छत्तीसगढ़िया मन के जेब में पैसा। हाँ सीधा सिंपल से बात, आगी लगा कर आगी काबर लगाए है ना भाई। पैसा लागी लगाते भाई, किसान मन अब काला बतावे, अब हम वो चीज ले समझ गए तो नहीं लगान। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसको लाने का भी झंझट खत्म। लाने में जितना वर्कर पेमेंट लग रहा है उतने में तो आपका सेट बन गया जी। बन गया। वर्कर पेमेंट दोगे ना, ट्रैक्टर दोगे ना पैरा लाने के लिए। और किसान कहता है कि लाना ही सबसे बड़ा समस्या, तो लाना भी क्या है, उसी खेत में बनाओ ना जिस खेत में है। अभी जैसे कि हमारे पास एक मशीन है। अच्छा, इसमें लाइट की जरूरत पड़ती है? लाइट की जरूरत, कोई लाइट फाइट की जरूरत नहीं है। तो इतना बड़ा उजाला है, थोड़ा बहुत उजाला तो उसके अंदर जाएगा, उतने मशरूम हो जाते हैं। लाइट नहीं चाहिए, लाइट की पानी चाहिए, खाली पानी चाहिए। तो पानी चाहिए तो जो आपके खेत में बोर का व्यवस्था है, जो भी है, कुआं है तो कुआं, बोर है ना, जैसा भी टुल्लू पंप है छोटा सा। कितने पानी का रिक्वायरमेंट हो जाता होगा? करीबन सुबह शाम मिला के मोटा मोटा आप 100 लीटर पानी मोटा मोटा पूरा काम हो जाएगा। 100 लीटर पानी किसी टंकी वंकी में भी लेके जाएगा तो भी हो जाएगा। 200 लीटर के ड्रम को आप भर के रख दो, सुबह शाम में 100 लीटर एक दिन में एक ड्रम का खपत है एक रूम में। हाँ, उतना भी कम है, ज्यादा ही बता रहा हूँ मैं, एवरेज पकड़ के बता रहा हूँ। एक फंडा क्लियर हो गया कि किसान अपने खेत पे कर ही सकता है आराम ठीक है। हाँ, पैरल से अकेले अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है, लगा ले झिल्ली कर ले। वो देख मशीन खड़े है एक, वो मशीन है ना, जिसे हार्वेस्टर काट रही थे ना, तेन पैरल पूरा ना इकट्ठा करके काट कुटा कुट्टी करके ट्राली में भर के दे दी तोला। 2500 रुपये किराया लगते ओखर। अच्छा ठीक है, अभी अब बना कैसे इससे बात करते हैं, है ना, आइडिया पे बात हो गया। अभी ये भैया ने इधर कोड़ दिया है, कोड़ के इधर मिट्टी चढ़ा दिया है, ठीक है। ये झिल्ली तन ले हो गए ना, ये दबाए झिल्ली टाइट करे बा। अबे काहे ना कतनो हवा पानी चली ना, एमे कुछ रस्सी फस्सी कुछ मारे का आवश्यकता नहीं है। कतनो हवा पानी चली तब नहीं उड़ाए झिल्ली है, कहाँ उड़ा जी, दोनों डाले पूरा माटी में दबे है तो टाइट हो गया। गजब का सिस्टम बताया। ठीक, अभी इधर से इसका ओपनिंग देखते हैं, दरवाजा देखना शुरू करते हैं। अब अंदर कैसे बना है ये हम आपको समझाते हैं। भैया इसकी हाइट कितनी? इसकी हाइट 8 फीट। 8 फीट? हाँ। 8 फीट का सफिशिएंट है? 8 फीट सफिशिएंट है। सफिशिएंट है 8 फीट। ठीक, अभी अंदर आ गए। अंदर में अभी क्या है, ये 3 बल्लियां हैं, एक बल्ली, दो बल्ली, तीन बल्ली, 4 बल्ली। यहाँ एक यहाँ लटकी मशरूम है, ई डाले चीरा मारबो, ई डाल फरी बस हो, ओढ़ार नहीं फरे। वन साइड चीरा लगाएंगे? हाँ, सिर्फ वन साइड चीरा लगाएंगे। जो भी मशरूम निकलेगा एक ही तरफ निकलेगा इसमें, है ना। इसमें दोनों तरफ चीरा लगाएंगे, यहाँ जो टंगेगा ना मशरूम, वहाँ टंगेगा, दोनों तरफ लगाएंगे। इसमें भी फिर वन साइड लगाएंगे। मतलब आपने जो पर्लिंग लगाया है, मतलब आपने जो डेरा बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, ये बड़ा वाला डेरा है ना, बड़ा, तो डेरा बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, उससे भी पैसा निकलेगा। और किसान अपने ही खेत की लकड़ियों का ये इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल, बांस बल्ली, जैसे कि बल्ली है, ये बांस है, ये बल्ली को तो मैंने, मेरे पास नहीं था तो लिया है मेरे पास, लेकिन अभी टाइम कब मेरे पास इशू है तो मैंने बल्ली मंगा लिया अभी। 100-150 रुपये मिलता है। बाकी बांस मेरे यहाँ का है खुद का, तो उसका उपयोग मैंने किया है। ये देखिए, और टेम्परेचर भी मेंटेन है। अच्छा, अभी एक चीज मुझे समझाइए, ये पॉलीथीन बस रहेगा कि इसमें और कुछ डालने हैं? और आप जैसे कि पैरा है तो पैरा डाल सकते हो, हल्का हल्का। पैरा डालेंगे तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा? कितना डिग्री मेंटेन करना है? ये 28 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में मेंटेन करना है। वैसे भी हमको सीजनेबल कर रहे हैं, तो सीजनेबल कर रहे हैं। धान को काटने के बाद अगर फरवरी तक की इसमें खेती करेंगे, 4 महीना, है ना, 4 महीना खेती करेंगे, एक फसल लेना है हमको इसमें, है ना, तो उस समय ठंडा रहता ही है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उस टाइम पे। ठंडा ही रहता है। तब भी इसमें नेट लगाएंगे, ऊपर नेट लगा देंगे तो अच्छा है। नेट लगा देंगे, पैरा डालना है पैरा डाल सकते हैं। टेम्परेचर जो आपके पास हल्का जो व्यवस्था है, क्योंकि इसमें वजन चीज नहीं डाल सकते, क्योंकि टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। हल्का चीज मतलब घास फूस टाइप का चीज जो हल्का हो, उस चीज को हम कर सकते हैं इसमें। और पेड़ के नीचे रहा तो और बहुत अच्छा है। पेड़ के नीचे है, सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। मतलब तरियक पार में या बगीचा है, वो मन तो एक नंबर है, उखर मन बरो, ऐसा बना लो और खा लो। ठीक है भैया, अभी देखिए ये बल्लियां खड़ी हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 लाइन इधर खड़ा हो गया है ना। ऊपर में बांस को डाल दिए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बांस ऐसा है कि आप झूल के भी देखोगे तो टूटेगा नहीं, जैसे कि अरे एक मिनट हम आपको दिखाते हैं बढ़िया से।
मैं झूल गया इसमें। हाँ ये 4 लोग अभी झूलोगे ना इसमें, 4 लोग हम लोग, हाँ है ना, 5 लोग भी 10 लोग भी झूलेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, इतना मजबूत बना है। इतना मजबूत बना है, तो ठीक है। तभी बैग के वजन को सह पाएगा ना वो। हाँ, और फिर उसको भदरी कर दिए हैं, पतला पतला कमचिल कर दिए हैं, कमचिल कर दिए हैं, पतला और पतला। उसको ऐसे घुमा देखो दिए। ये स्ट्रक्चर ना बिल्कुल अलग है इससे। हाँ। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, हाँ। है ना, ये सेपरेट है। हाँ। इसके ऊपर जो ये बांस ऊपर से ऐसे गया हुआ है ना, हाँ। ऐसे राउंड, हाँ। ये इसके ऊपर में है, बस थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं बस उसको बांध दिए हैं सपोर्ट के लिए, हाँ। है ना, और फिर भदरी मार दी है ऐसे बांस का, हाँ। और झिल्ली लगा दी है दोनों। हाँ। मतलब सपोर्ट बस रहे, सपोर्ट बस चाहिए था झिल्ली के लिए बस। हाँ, और एक होता ऐसा होता, फिर आप इधर नेट लटकाते तो एक अलग तामझाम। हाँ। लेकिन एक ही चीज में पूरा। और ये हमारे पुरखे सदियों से करते आ रहे हैं, हाँ। है ना, सदियों से करते इस तरीके का झाला बनाते आ रहे हैं, है ना, तो वो कर रहे हैं। अभी एक चीज बताइए कि कितना पैसा इसमें लगा और कैसे कैसे पैसा लगा है, वो जरा एक बार डिफाइन कर दीजिए। इसमें 4 प्रकार से पैसा लगा है। एक तो बल्ली हो गया, बल्ली को लेने में पैसा लगा है। जैसे मेरे यहाँ घर में बांस था तो वर्कर 2-3 दिन में काटे हैं, वो भी 6-7 रूम के लिए काटे हैं, है ना, एक रूम के लिए नहीं काटे हैं। तो मतलब 1000 रुपये इसमें खर्चा हो गया बांस में, 2600-3500 रुपये ये हो गया, और 1200 से 1500 रुपये झिल्ली लगा है बस, और कुछ खर्चा नहीं है बाकी। और फिर इधर जो झिल्ली लगेगा वो झिल्ली लगेगा बस, बाकी रूम बन गया है कंप्लीट बस। ये तो हम मास्टर की चर्चा कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। अगर बाय द वे ये जमीन ऊंची रही तो इस सिस्टम से पैराफुटू भी कर सकते हैं। ऊंची, हाँ बिल्कुल। पैराफुटू में क्या नीचे इस ऐसी रूम बनाओ, क्यों इसलिए ऊंचा बोल रहा हूँ क्योंकि वो बरसात में होता है, हाँ हाँ हाँ, तो बरसात में पानी भर जाएगा तो जमीन थोड़ी ऊंची रहेगी। ऐसे मतलब उसके लिए ऊंची जमीन का ही स्थल का चयन करो जहाँ पानी नहीं भरता, हाँ, है ना, हाँ। या खेत वाला जगह मत हो जहाँ पानी नहीं भरता। हाँ, अभी में है ना? बरसात में पानी रही ना, जैसे कि कोठार वाले जगह है, हाँ, वहाँ है पानी ना? नहीं भरे। बरसात के दिन में कोठार खाली रहते, तो ऐसने बना खलो पैराफुटू करते अब बरसात के दिन में कोठार खाली रहते ना, हाँ। तो ऐसने बनाओ, और यही में ना रेक सिस्टम बना दो सीधा, एक सिस्टम बना दो, और फिर मशरूम लगाओ, पैरा मशरूम हो गया। हो गया, पैरा मशरूम हाँ, मतलब दोनों कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं। कितने का सेट? 6100 का सेट अपने खेत पे बनाओ, और खेत पे बना के मशरूम उगाओ। 80,000, हाँ, 80,000 प्रोडक्शन भी निकालो, 80,000 प्रोडक्शन निकालो, उसमें लागत अलग कर दोगे तब भी आपके लिए 35 से 40,000 बचेगा ही बचेगा। ये कितने दिन का बता रहे हैं? ये 50 दिन का बता 50 दिन का बता रहे हैं। तो जैसे कोई मशरूम कैसे करें सीखना चाहता है तो कोई भी अगर मशरूम सीखना चाहता है तो हम आपके डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, हाँ। वो हमें कॉल कर ले। हमारे यहाँ ट्रेनिंग महीना के 2 दिन में होता है, एक 15 तारीख को, एक 30 तारीख को, अच्छा, है ना, महीना के 2 दिन ओनली ट्रेनिंग होता है। किसी को भी ट्रेनिंग लेना है वो डायरेक्ट यहाँ आए, फोन ना लगाएं, हाँ। क्योंकि फोन से बात करने से ट्रेनिंग नहीं हो सकता। आप लाइव देखिए, खुली किताब है, सीखिए अच्छे से, हाँ। और जाइए। फंडामेंटल सारा चीज़ हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको हमारे यूनिट में आना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, यहाँ से रह के सीखना पड़ेगा। सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएगी आपकी ट्रेनिंग की यहाँ पास, है ना, और सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। बस आपको आना पड़ेगा यहाँ सीखने के लिए, तभी हम सिखा सकते हैं। आप घर बैठे हम आपको नहीं सिखा सकते। ठीक। तो ये भैया इसके विषय पे बताया, लेकिन ये सेट देख के मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि ये खेत पर ही हो सकता है, खेत पे जो पैरा है उसके समस्या का निदान हो सकता है, पॉल्यूशन के समस्या का भी निदान हो सकता है। वही तो निदान अगर जो इन्वायरमेंट के प्रेमी है वो भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, क्योंकि ये पॉल्यूशन की समस्या से निदान देता है, बगैर चार्जेस का। आपको ले जाना नहीं है, ट्रांसपोर्टिंग से बचा देता है, तो उससे फायदा देता है, और किसान इससे पैसा कमा सकता है। तो ये सारी बेनिफिट को देखते हुए ये वीडियो करने में मुझे बड़ा मजा आया। ये सारे सेट दिखा के आप लोगों को भी मजा आया, और आप चाहते हैं कि गांव के किसान, गांव के युवा, गांव के जवान जो इस वीडियो को देख के पैसा कमा सके, कमाने की उसको चाहत पैदा हो सके, तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश सर, धन्यवाद।